असल में ठीक है। ये जो आपके सामने ही दिखाई दे रहा है सार खड्ड वाला ब्रिज, इसके साथ नया ब्रिज बना है और खड्डे पड़ गए हैं। आप देखो, रात को स्पीड से गाड़ियाँ आती हैं 100, 150, 90, 80 स्पीड से गाड़ियाँ आती हैं। तो जो 3 महीने 2 महीने पहले रोड बनी, जो ब्रिज बना, वो उसमें खड्डे पड़ गए। अब किसी की जान माल का नुकसान होगा तो उसमें कौन जिम्मेवार है? नेशनल हाईवे वाले हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, कौन इसका जिम्मेवार है? एलजी सरकार है, कौन जिम्मेवार है? दूसरा, ये जो ब्रिज तरनाह वाला ब्रिज तो आपने देख लिया कैसे बह गया, और उसके साथ जो पुराना ब्रिज, मैं तो सीधा कहता हूँ वो कांग्रेस के राज में जो ब्रिज बना था तरनाह नाले वाला, उसको क्या ज़रूरत थी गिराने की? क्या ज़रूरत थी उसको तोड़ने की? जो 70 साल का 80 साल का ब्रिज बना, जब बना उस वक्त शक्तिमान गाड़ियाँ, छोटी छोटी गाड़ियाँ, ट्रक होते थे जिसमें 5 टन 4 टन 6 टन का माल जाता था। आज वही ब्रिज 100 टन की गाड़ियाँ उसके ऊपर निकल रही थी, उसका कभी कुछ नहीं बिगड़ा। लेकिन ये जो 4 साल पहले ब्रिज बना वो बैठ गया। 9 साल बेमिसाल भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग हैं ये सारे के सारे। ये आपके सामने है, ये ब्रिज, इसको बिछाएंगे नहीं, कितना पैसा लगेगा? करोड़, 2 करोड़, 2 करोड़ रुपया लगेगा। 2 साल पहले का ये ब्रिज हुआ है, पिछले साल भी बंद किया, आज भी इन्होंने बंद साइड ट्रैफिक जहाँ छोड़ी है ऊपर। करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया नहीं खर्च करना है। जब टूट जाएगा उस वक्त 50 करोड़ का, 100 करोड़ का नुकसान होगा, और फिर ये सुधरेंगे, फिर ये इसकी सुध लेंगे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी कहते तो बहुत कुछ है, एक्सप्रेस वे बन रहा है, ये जो आनंद फानंद में एक्सप्रेस वे बन रहा है, ये इसकी हालत वही होगी 2024 में। ये कहते हैं ज़बरदस्ती डबल शिफ्ट में काम लगाया, डे नाइट। क्यों? वे 2024 में वोट मांगने हैं लोगों से, हमने एक्सप्रेस वे बनाया। लेकिन काम कौन सा? सब स्टैंडर्ड का। मैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी को और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहता हूँ, जहाँ भी इनके मिक्स प्लान लगे हैं कंक्रीट के, वहाँ मैं आपको भी कहना चाहता हूँ, कौन सा सैंड, कौन सी बजरी अप्रूव हुई है, कौन से नाले की? ये तो उस नाले का जो सैंड वाला रेत है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर यही हाल होगा, ब्रिज ऐसे ही गिरेंगे। सब स्टैंडर्ड माल रख रहा है। ये जो माल अगर सरकार ने पास किया है, या बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो मुझे पता है जहाँ अरावी का रेता अप्रूव होता है, जहाँ सांबे की नाला जो है वो वाला रेता अप्रूव होता है। लेकिन ये छोटे छोटे नालों का रेत बजरी लगा रहे हैं, सब स्टैंडर्ड काम कर रहे हैं, बेड़ा कर रहे हैं। क्या देखते हैं जो कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं वो बिना किसी परमिशन की अपनी मर्जी से पानी का रुख मोड़ देती हैं। उन्हें मालूम भी है कि बरसात का मौसम है, लेकिन अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनियां, सुनिए, लेकिन अपनी कंस्ट्रक्शन बचाने के लिए पूरा पुल तबाह करने पर उतारू हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कंस्ट्रक्शन कंपनियां क्या करें, ये सारी गुजरात से आई हुई हैं। आनंद फानंद में ठेके दिए, कहाँ कितना कितना चंदा दिया, ये वो कंपनियां हैं कंस्ट्रक्शन कंपनी। 2000 करोड़ कहीं चंदा, 1000 करोड़ कहीं चंदा, आगे कॉन्ट्रैक्ट सब लेट किए हैं। असली ओरिजिनल ठेकेदार थोड़ी ये काम कर रहे हैं, ये सब लेट के ऊपर काम हो रहा है। ये जो काम कंस्ट्रक्शन कंपनी मन मर्जी कर रही है, आपने देखा, कल आपने नेशनल अथॉरिटी वालों को पूछ रहे थे कि ये कैसे बैठ गया, तो कोई जवाब नहीं दे पाए। लेकिन मैं आज ये कहता हूँ, आप नेशनल हाईवे के ऊपर चले जाएं। ये जो भ्रष्टाचार की बात करते हैं, 9 साल बेमिसाल की बात करते हैं, यही 9 साल बेमिसाल आपके सामने है। यही है, यही काम है। लोगों के ऊपर जुर्म हो रहे हैं। आज हमने बिजली के दफ्तर में प्रोटेस्ट किया। बिजली की हालत देखें, जिसका बिल 200 रुपया आता था, 500 रुपया बिल आता था, आज 3-3 हज़ार रुपया एक कमरे वाले का बिल आ रहा है। ये है 9 साल बेमिसाल, गरीब जनता को मार रहे हैं। कश्मीर की सभी सड़कों की हालत खस्ता हाल है। नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें, लेकिन टोल बराबर लिया जा रहा है, खड्डों का टोल लिया जा रहा है। गलत ले रहे हैं टोल। मैं एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहता हूँ, और आपके माध्यम से डिप्टी कमिश्नर साहब को और
एसएसपी साहब को आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मुझे पता है कल उस जाम में मैं भी फंसा था, कैसे जीरो लाइन बॉर्डर के ऊपर लोग जो बाहर से आए हैं, भगवान अमरनाथ यात्रा जो लोग आ रहे हैं वो परेशान हो रहे थे। जीरो बॉर्डर लाइन के ऊपर बड़े बड़े ट्राले सिंगल रोड के ऊपर इन्होंने छोड़ दिए, इनको पता नहीं है। अगर लखनपुर है 50% जितना भी नेशनल हाईवे ट्रक चलता है 50% कश्मीर के अंदर जाता है। तो आप बसोली मोड़ से उनको मोड़ दो, वो धार रोड से ऊपर उधमपुर निकले तो वो कश्मीर की तरफ चले जाएं। आप राजबाग से वहाँ धन्नी बागता की तरफ गाड़ियों को मोड़ दें जो उधमपुर और कश्मीर की तरफ जो गाड़ियाँ जाएंगी। लेकिन बिना प्लान के, बिना सोचे समझे लोगों को परेशान किया। दिन को तो 8-8 घंटे लोग फंसे रहे बिना रोटी के, बिना पानी के। लेकिन रात को इन लोगों का इन यात्रियों का क्या हाल हुआ होगा वो सारी जनता जानती है। तो इसलिए जो लोकल चुने हुए नुमाइंदे हैं उनसे भी बैठ के बात करनी चाहिए कि अब ऐसी आफत आ गई है। चुने हुए नुमाइंदे किस लिए हैं, चाहे डीडीसी है, चाहे बीडीसी है, चाहे काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं, काउंसलर हैं, ये किस लिए चुने गए हैं। इनको एक एक चीज़ का पता है, लेकिन मनमर्जी कर रहे हैं, दादागिरी चल रही है, डिक्टेटरशिप चल रही है। के कारण कल जिला भर में 8 मौतें हो गई, पुल धंस गया, लेकिन डीडीसी के सदस्य कमरे के अंदर बैठ के ब्लॉक दिवस। मैं कठुआ की जनता को आह्वान करता हूँ, ये जो लोगों के ऊपर जुर्म हो रहे हैं, जैसे बिजली का है, राशन का है, गैस का है, पूछो इनको। 9 साल बेमिसाल बातें कर रहे हो, लेकिन लोगों का क्या हाल है। कैसे औरतें आज चिल्ला रही थी एक कमरे का 2200 बिल। बाकी मैं कहना चाहता हूँ जो बाढ़, जो बरसात के कारण पूरे देश के अंदर बरसात आई है, ये कोई यहाँ स्पेशल नहीं आई है, लेकिन सरकार का काम है इसको पहले रिव्यू करके कहाँ कहाँ खतरा है, लोकल नुमाइंदों को साथ बैठ के वो रिव्यू होता है। और पब्लिक और जनता, जो सरपंच पंच, जो काउंसलर, जो बीडीसी डीडीसी, वो बताते हैं वहाँ का हालात ख़राब है, वो ठीक कर लो। लेकिन जहाँ मनमर्जी चल रही है यही हाल हो रहा है, ये आप देख लें। धन्यवाद। देखिए बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जैसे आपने देखा कि कल एक पुल ग्रस्त हो गया दयाले चक से, और आज हम आए थे यहाँ प्रधान जी के साथ। ये हमारा जो सारकाट का पुल है, आप इसकी हालत देख रहे हो। जो इन्होंने इसको पहले ही घोषित कर दिया था, क्योंकि एक लाइन से ट्रैफिक जा रही थी और एक डाइवर्शन दिया हुआ था कि यहाँ से बंदा नहीं जा सकता। आपने देखा कि इसके जो स्पैन हैं वो खोखले हो चुके हैं, बट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, मात्र एक पोल लगाने से क्या ये पुल को बचाया जा सकता है। आप देख रहे हो कि इस समय अमरनाथ यात्री हमारे देश में और ख़ासकर पूरे देश में, विश्व में ये मनाया जा रहा है। अमरनाथ यात्रियों का स्वागत हो रहा है, और ख़ासकर जम्मू कश्मीर गेटवे ऑफ J&K था, यहाँ इन्होंने बड़े हर्षोल्लास से यहाँ तैयारियाँ शुरू की थी। मगर बिड़ा कि ना तो एडमिनिस्ट्रेशन ने ध्यान किया और ना ही नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने ध्यान दिया कि यहाँ जहाँ कुछ ऐसी प्रॉब्लमें थी उनको सॉल्व करने के बजाय उन्होंने आंखें मूंदे रखी। चाहे वो वहाँ की बात हो अपनी दयाले चक की, वहाँ से जो पुल के नीचे काफ़ी ज़्यादा तक माइनिंग हो चुकी थी, उनके जो पोल पिलर थे वो नंगे हो चुके थे। बट आज एक थोड़ी सी बाढ़ आने से वो पुल ग्रस्त हो गया। क्या मैं समझता हूँ 70 साल से ऐसी कोई बाढ़ नहीं आई, मगर ये क्यों चंद दिनों से जो पुल बन रहे हैं उनके साथ ऐसा हो रहा है। पहले दिन मैंने आए दिन पल्ली में भी ये बात उठाई थी, मगर मात्र उन्होंने ऊपर अपना लुक डाल के उसको नामो निशान मिटा दिया। मगर मैं आपके माध्यम से जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, चाहे डीडीसी है, चाहे ऐसे आपने शांति बात पूछी कि कल वो ब्लॉक दिवस मना रहे थे, ब्लॉक दिवस से बड़ा जरूरी था इन लोगों की हिफाजत रखना और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठ के ये पुख्ता इंतजाम करना कि आने वाले दिनों में हमारा नेशनल हाईवे जो बंद हो चुका है उसको दुरुस्त कैसे किया जाए, कैसे उसका बेआउट निकाला जाए। आप एक छोटा सा ठेकेदार काम लेता है, वो भी एक बाईपास बनाता है, पर इन्होंने क्यों बाईपास नहीं बनाए, क्यों नहीं ऐसे कच्चे रास्ते बनाए। ये अगर एक पुल बंद है तो दूसरे से हमें जाना पड़े। आप देख रहे हो कि जो पुल पहले बने हुए हैं वो इनसे टूट नहीं रहे हैं, मगर ये पुल छोटी सी बाढ़ से ग्रस्त हो रही है। तो मैं आपके माध्यम से आज भी एडमिनिस्ट्रेशन से और खासकर माननीय हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनसे ये गुहार लगाते हैं कि इनकी तरफ ध्यान दीजिए, लोगों के जान माल की तरफ ध्यान दीजिए, ना कि आपको एक पड़ी हुई है कि जो 2024 में हमने इलेक्शन करवाने हैं। इलेक्शन अगर लोग बचेंगे तो इलेक्शन होंगे, लोग नहीं बचेंगे तो इलेक्शन